जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, चतुर्मास आरंभ हो गया है। चतुर्मास के विषय में यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि क्यों कहा गया है शास्त्रों में कि चतुर्मास में प्रत्येक मनुष्य को कोई ना कोई नियम अवश्य लेना चाहिए। वो कौन से नियम हैं जो बड़े सरल तरीके से आप पूरे भी कर सकते हैं। चाहे आप जैसा मर्जी भोजन करते हो, चाहे जैसे आपके दिनचर्या हो, पर यह नियम आपके लिए निभाना बहुत कठिन नहीं है। तो आपकी दिनचर्या भी बाधित ना हो, पुण्य की प्राप्ति भी हो जाए, चतुर्मास के नियम भी हो जाए। साथ ही वो कौन से नियम है जो आपको परम साधना देते हैं, जिनके लिए नियमों का पालन करना होता है, साधना करनी होती है। चतुर्मास के संपूर्ण शास्त्रीय नियम कैसे लिए जाते हैं, वो नियम कौन से हैं जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य लेने ही लेने चाहिए, जिनकी मनुष्य का उद्धार निश्चित होता है। अर्थात जब मनुष्य इन नियमों का पालन करता है, पूर्ण करता है, तो उसके बाद उसका पुण्य उसे इसी जन्म में प्राप्त होता है। वह धनवान होता है, वैभवशाली होता है, ऐश्वर्यशाली होता है, और जब उसका समय आता है तो वह भगवान के धाम को भी प्राप्त करता है। इस प्रकार से इन नियमों के द्वारा मनुष्य का संपूर्ण जीवन कल्याण हो जाता है। ये नियम कैसे लेने चाहिए, क्या विधि है, क्या उद्यापन का तरीका है, कैसे इसको पूर्ण किया जाएगा, क्या एक से ही शुरू करना चाहिए था या पूर्णिमा उत्तम है, क्या पूर्णिमा से शुरू होने वाले ये नियम है, संपूर्ण जानकारी शास्त्र अनुसार इस वीडियो में मैं आपको प्रदान करूंगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो सभी के लिए बड़ा उपयोगी है, क्योंकि शास्त्रीय जानकारी पर आधारित वीडियो बहुत अधिक मिलते नहीं YouTube पर, जहां शास्त्र प्रमाण भी आपको मिलते हैं और यहां प्रमाण के साथ हम बात करते हैं। तो जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। और फिर बड़ी रिसर्च के बाद, बहुत सारे पुराण पढ़ने के बाद एक वीडियो तैयार होता है। बड़ी मेहनत लगती जब आप इसको शेयर करते हैं, अधिकतर लोग देखते हैं, लोगों को लाभ मिलता है, तो इससे हमारी मेहनत सफल होती है। इसको शेयर कीजिए जितना हो सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहां पर हम सभी जानकारी ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर ही प्रदान करते हैं। क्योंकि हमारी 4 पीढ़ियां पंडित कर्म में बीती है, तो हमारे पास वो सभी पुराण उपलब्ध है जो आज सामान्यतः विलुप्ति के कगार पर है, और वहीं से ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहती है। और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्मास में ये मंत्र कल्याण करेगा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, चतुर्मास, इसके नियम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक मनुष्य को चतुर्मास में कोई ना कोई नियम अवश्य पालन करना चाहिए। जो मनुष्य इनका पालन नहीं करता है, बिना किसी नियम के पालन के इन 4 महीनों को बिता देता है, वह निश्चित रूप सभी पापों का भागी हो जाता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पुराण वर्णित है। पुराण कहते हैं, वर्णन आता है कि मनुष्य को ये 4 माह किसी न किसी व्रत का पालन करते हुए बिताना चाहिए, और जो ऐसा नहीं करता है वो पूरे वर्ष भर के प्रादुर्भूत पापों को प्राप्त कर लेता है। उस मनुष्य को साल भर के सभी जो पाप होते हैं वो सब प्राप्त हो जाते हैं, और वो पाप उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। तो मनुष्य को चतुर्मास के नियमों को धारण करना परम कल्याणकारी तो है ही, और परम आवश्यक भी है। मैं यही कहूंगा कि परम आवश्यक है। अब आप यहां पे कहें, पंडित जी ये इतना कठिन क्यों? देखिए, नियम सुनिए। पहले नियम ऐसे कठिन नहीं है। साधारण से साधारण मनुष्य भी उन नियमों का पालन कर सकता है। इतने सरल नियम है। भगवान कभी भी किसी चीज की बाध्यता ऐसे ही नहीं कर देते। यहां मैं 4 महीने के उपवास की बात नहीं कर रहा हूं। व्रत शब्द कई बार नियमों के पालन के लिए भी प्रयोग होता है। कोई भी नियम आपने धारण किया, उसको व्रत करना ही कहते हैं। जो हम भोजन त्यागते हैं वो उपवास कहा जाता है। उपवास का व्रत है, उपवास का नियम है। यहां बात कर रहा हूं विशेष रूप से नियमों की। जो आप निर्णय करते हैं ना कि आपने एक नियम धारण कर लिया, कोई भी नियम, किसी अमुक वस्तु को त्यागने का नियम आप ले लेते हैं, कुछ अमुक जाप को करने का नियम आप ले लेते हैं कि इन 4 महीनों में मैं ये जप करूंगा, इन 4 महीनों में ये पूजा करूंगा, कि 4 महीनों में ये दान करूंगा। इस प्रकार से जो आप धारण करते हैं, जो निर्णय करते हैं ना, इस निर्णय को भी व्रत ही कहा जाता है, और इसी को नियम पालन कहते हैं। तो अब मैं एक एक करके सारी बातें बताता हूं। देखिए, प्रयास करूंगा कुछ संस्कृत के श्लोक के साथ बताऊं, और कुछ बाकी सारे हिंदी में ही बताने पड़ेंगे, क्योंकि इतने सारे श्लोक हैं। मैंने अभी जब उनको एक साथ इकट्ठा किया है जानकारियों को, कि अगर मैं पूरे सभी श्लोक पढ़ पढ़ के और उनका हिंदी अनुवाद सुनाने बैठूंगा
तो कम से कम ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। तो मैं प्रयास करूंगा जितने आवश्यक श्लोक हैं उनको मैं संस्कृत में बताऊं, फिर हिंदी बताऊं, बाकी सब मैं आपको हिंदी में ही समझा दूं, जिससे कि आपका भी समय बचे और मेरी भी यह ऊर्जा बची रहे। शास्त्रों में वर्णन आता है कि मधुरतम विद्वान पुरुषो गुड वर्जोत्तम तथ्य व संततिम दीर्घ वर्धनाध्यता। इसका अर्थ है कि विद्वान पुरुष को गुड़ का त्याग करना चाहिए। गुड़ का त्याग करने से वह मनुष्य अच्छे स्वर वाला सौम्य स्वभाव वाला उत्तम प्राप्त करता है। और इसी प्रकार से जो मनुष्य इन 4 महीनों में तेल का त्याग करता है वह मनुष्य वंश की वृद्धि करने वाला संतान प्राप्त करता है। 2 त्याग का वर्णन आया, गुड़ का त्याग और तेल का त्याग। अब प्रश्न उठता है, जी कौन से तेल का गुण तो चलो एक ही आता है, लेकिन कौन से तेल का त्याग करें, क्योंकि तेल तो अनेकों आते हैं। देखिए इसमें तेल कहा गया है, आप कौन से तेल का त्याग करना चाहें उसका ले लीजिएगा कि आप इस तेल का 4 महीने तक सेवन नहीं करेंगी। इसमें आगे अभी सरसों के तेल के विषय में विशेष त्याग कहा गया है, उसका भी वर्णन आएगा, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। अगला जो श्लोक है उसमें उसके विषय में वर्णन है और कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। शास्त्र कहते हैं कि प्रजाति कटुतैल परित्यागी शत्रु, तो यहां पर विशेष रूप से कटुतेल। कटुतेल कौन सा आता है? जो सरसों का तेल होता है उसको कटुतेल कहते हैं। तो शास्त्र कह रहे हैं कि जो कटुतेल का त्याग करता है, अर्थात जो सरसों के तेल का त्याग करता है, उसके सभी शत्रुओं का नाश होता है। अगर कोई मनुष्य 4 महीने के लिए सरसों का तेल त्यागने का नियम ले ले तो उसके सभी शत्रु का स्वतः नाश हो जाता है। और आरंभ में वर्णन आया, ये श्लोक का पीछे का भाग मैंने बताया। आरंभ में जो वर्ण आया, घृत घी का त्याग करने वाला व्यक्ति सुंदर अंगों वाला होता है। कुछ और तेल है जिनके विषय में यहां वर्णन आता है, मैं आपको बताता हूं। जो सुगंधित तेल का त्याग करता है उसको अतुलनीय सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो भी सुगंधित तेल होते हैं बालों में लगाते हैं आप लोग, उसका त्याग से आपका जो भाग्य है वो बड़ा सुदृढ़ हो जाता है। इसमें आप बालों में लगाने वाला तेल है उसको शामिल कीजिए। जो इत्र आदि आप सुगंधित द्रव्य प्रयोग करते हैं उसका भी त्याग है। इसमें इन सब का त्याग करने वाले मनुष्य का भाग्य खूब मजबूत होता है। और जो पुष्पों के भोग का त्याग करता है, पुष्पों का भोग, देखिए पुष्प भी उपयोग करते हैं। बहुत सारे लोगों को पुष्पमाला आदि पहनने का शौक होता है, किसी और प्रकार से पुष्प का शौक होता है। तो यदि 4 महीने तक पुष्पों का त्याग करते तो ऐसे मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वह वहां पर विद्याधर बनता है। इस चतुर्मास में योगाभ्यास की बड़ी महिमा है। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य इन 4 महीनों में योगाभ्यास करता है, योगा का अभ्यास करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य पान का त्याग करता है वह भोगी तथा सुरीले कंठ वाला होता है। भोगी अर्थात उसको सभी प्रकार के उपभोग की वस्तुएं प्राप्त होती है, उसे सभी सुख संपत्ति और उत्तम के साधन प्राप्त होते हैं। यहां पे पलाश के पत्तों की बड़ी महिमा बताई गई है। प्रिय भक्तों, वर्णन आता है कि जो मनुष्य इन 4 महीनों में पलाश के पत्तों पर भोजन करता है वह इस जीवन में सर्व साधन संपन्न होता है। उसे जीवन के सभी आधुनिक सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। और जब दीर्घायु हो के जीवन पूर्ण करता है तो वह मनुष्य साक्षात धन का स्वामी हो जाता है, उसे दिव्यलोक की प्राप्त होती है। दही और दूध का त्याग करने वाला व्यक्ति गौलोक को प्राप्त करता है, अर्थात जन्म मरण के चक्र से उसको छुटकारा मिल जाता है। क्या करना है? दही और दूध का त्याग करना है 4 महीने के लिए। मौन व्रत की बड़ी महिमा है। शास्त्र कहते हैं कि जो मौन व्रत रखता है, 4 महीने मौन व्रत करता है, उसकी आज्ञा कभी खाली नहीं जाती। अर्थात जिसने मौन व्रत धारण किया, 4 महीने का नियम उसको इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह जब आज्ञा देगा वह आज्ञा निश्चित रूप से पूर्ण होती है। और धर्म के अनुसार आचरण करने वाला, धर्म में स्थित रहने वाला मनुष्य धर्मपुत्र हो जाता है, अर्थात वह धर्मराज का आशीष प्राप्त करता है। अब आप कहेंगे कि पंडित जी, ये आप नियम तो बता रहे हैं पर इनको धारण करना कब है? देवशयनी एकादशी तो निकल गई। हां, देवशयनी एकादशी निकल गई। देव सो चुके हैं, पर आवश्यक न है कि नियम देवशयनी एकादशी से ही आरंभ किए जाए। इन नियमों की शुरुआत पूर्णिमा से भी उतनी ही उत्तम है। देखिए, चतुर्मास के नियमों के लिए कुछ तिथियां निर्धारित है, जैसे देवशयनी एकादशी, उसके बाद पूर्णिमा कर्क संक्रांति,
कर्क संक्रांति भी इस बार बहुत पहले आ गई थी। आप चतुर्दशी से भी इनको आरंभ कर सकते हैं, जो पूर्णिमाशी से एक दिन पहले है। और अष्टमी का वर्णन भी पुराणों में आता है। और मैं यहां आपको और बात कहूं कि जब आपको यह नियम पता लग जाए ना, तब आप आरंभ कर दीजिए। ऐसा नहीं कि वो 1 महीने बाद मान लो, कहीं आपको पता लगा 15-20 दिन बाद पता लगा कि वो इतने अच्छे लाभदायक ये नियम है, इनका मुझे पालन करना था, तो आप तभी से आरंभ कीजिए, पुण्य आपको वही प्राप्त होगा। जानकारी के अभाव में यदि आप देर से आरंभ करते हैं तो कोई बात नहीं, आरंभ कीजिए, इन पुण्यों को अवश्य प्राप्त कीजिए, इन नियमों का पालन अवश्य आरंभ कीजिए। आगे बड़ी अच्छी महिमा आ रही है। मैं आपको अब मंत्र की कुछ महिमा बताता हूं कि मंत्र के विषय में पुराण क्या कहते हैं। ये तो मैंने एक वीडियो के माध्यम से पहले भी आपको बताया कि किस मंत्र को जपने से क्या पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्र कहते हैं कि नमो नारायणायति जप्तव सत गुणा फलमयी स्वर्ग विद्याधर पति भव्य। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य नमो नारायणाय का जप करता है तो इसका जप चतुर्मास में करने से इसका पुण्य फल 100 गुना हो जाता है, 100 गुना अधिक प्रभावशाली हो जाता है। और वह व्यक्ति विद्याधरों का स्वामी बन जाता है, विद्याधरों का अधिपति बन के स्थापित होता है। तो आप इस मंत्र का जाप करें। अगर आप इसका जाप ना कर पाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। जो मनुष्य इस मंत्र का जाप करता है वह भगवान के परम पद को कुछ ही परिश्रम से प्राप्त कर लेता है, उसको अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं। 4 महीने केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह जप लीजिए। इसमें शास्त्र कहते हैं कि इसमें ऐसा नहीं कि आपको इतनी ही माला जपनी है, जितनी जप सको उतना जपिए, पर नियम से 4 महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपिए। राम राम राम, इसकी महिमा खूब है, आपने पहले भी सुना होगा, मैंने बताया भी है। शास्त्र कहते हैं कि एक राम जप लेने से पूरा विष्णु शास्त्र नाम जपने का, सुनने का, नाम जपने का, पढ़ने का पुण्य मिल जाता है। इतना है ये मंत्र। इसको जब आप चतुर्मास में जपते हैं तो भगवान की परम कृपा, परम सानिध्य और परम स्थान प्राप्त होता है। स्नान की बात आई, स्नान मैंने पहले भी स्नान के विषय में बताया कि ये जो स्नान है चतुर्मास का स्नान, ये मनुष्य का खूब कल्याण करता है। यहां संक्षेप में वर्णन आ रहा है पुराण में कि जो मनुष्य स्नान करता है, चतुर्मास में स्नान का नियम धारण करता है, वह मनुष्य पुष्कर तीर्थ में स्नान का पुण्य फल घर पे स्नान करके प्राप्त कर लेता है। में ये भी वर्णन आता है कि वह मनुष्य साक्षात विष्णु स्वरूप हो जाता है, जो 4 महीने नियम से चतुर्मास स्नान करता है। स्नान कब करना है? सूर्योदय से पहले स्नान करना है, पृथ्वी पर बैठ के भोजन करने का बड़ा। अब आप कहेंगे पंडित जी पृथ्वी पे बैठ के कैसे भोजन करेंगे? पृथ्वी पे बैठ के भोजन का विप्राय ये नहीं कि एकदम नीचे ही बैठना है। आप आसन लगाइए, पृथ्वी पर जमीन पे आसन लगाइए और जमीन पे बैठ के भोजन कीजिए। आपके घर में आपको ये कहेंगे कि तो हमारे है ही नहीं, हम तो ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं। कोई बात नहीं, आपके लिए वही जमीन है, आप नीचे बैठिए। कुल मिलाकर यह है कि आपको डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठना। बहुत से लोग बेड पे बैठ के खाते हैं, सोफे पे बैठ के खाते हैं, चेयर पे बैठ के खाते हैं, वो नहीं खाना। जमीन पे आसन लगाइए और आसन लगा के उस पे बैठ के आप भोजन कीजिए। इस नियम कुल मिलाकर बैठ के खाते हैं का पालन करने वाला भूमि का अधिपति होता है, अर्थात वह भूमि का अधिपति होके जन्म लेता है। अधिपति का विप्राय है राजा, वह उसका स्वामी होता है जो पृथ्वी पर बैठकर चतुर्मास में भोजन करता है। अब आप कहेंगे पंडित जी राजा तो आजकल होते ही नहीं, तो आवश्यक नहीं है कि इसका पुण्य फल आपको अभी मिले। ये जो जीवात्मा है ना, इसका चक्र बड़ा लंबा चलता है। ये एक युग की बात नहीं है, युगों युगों की बात है। और जिसने इस कर्म को कर लिया वो तुरंत पुनर्जन्म नहीं लेता, वहां प्रभु के यहां पे वास करता है। और जब उत्तम युग आएगा उसके लायक, उस युग में वह अधिपति के रूप में प्रजा अधिपति अर्थात राजा के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेगा। ये पुण्य है, इसका अधिक कुछ नहीं लगती। इसमें बस नीचे बैठ के भोजन ही तो करना है। आपको प्रतिदिन का जो भोजन कर रहे हैं खाइए, पर पृथ्वी पर बैठ के भोजन कीजिए। किसके लिए? ये बड़ा दुर्लभ है। नीचे बैठ के भोजन करना क्या परेशानी है? इसमें आपको ना कुछ छोड़ने को कहा जा रहा है, ना कुछ और करने को कहा जा रहा है। केवल भोजन करना है विष्णु अर्थात जो भगवान विष्णु के घर में अर्थात भगवान के मंदिर में साफ का काम करता है, मार्जन का कार्य करता है,
वैकुंठ में कल्पों तक विराजमान रहते हैं, उनको वैकुंठ प्राप्त होता है। और यहां पे ऐसा नहीं केवल मंदिर, कोई भी धार्मिक स्थल हो सकता है, आपके गुरु का आश्रम हो सकता है, कोई धार्मिक स्थल हो सकता है, वहां पे आपने भगवान की सेवा करनी है, भक्तों की सेवा करनी है, साफ सफाई करनी है, जो भी आप करते हैं, तो ऐसे मनुष्य को वैकुंठ प्राप्त होता है और वह कई कल्पों तक वैकुंठ में वास करता है। आप परिक्रमा करने का नियम ले सकते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति 108 बार भगवान की परिक्रमा करते हैं, वह हंसों से जुते हुए दिव्य विमान में बैठ के परम धाम हो जाता है। अब आप प्रतिदिन परिक्रमा करनी है। आपके घर में शालिग्राम भगवान हैं, उनको रखिए, बीच में तुलसी माता के साथ में विराजमान कीजिए, उनकी प्रतिदिन परिक्रमा कर लीजिए। मंदिर जाते हैं तो वहां पे आप शिवलिंग की परिक्रमा करें या अन्य जो भी देवी देवता हैं उनकी परिक्रमा आपने करनी है। 108 परिक्रमा प्रतिदिन आपको करनी है। आगे शास्त्र कहते हैं कि इस चतुर्मास में जो नित्य प्रति भक्ति पूर्वक ज्ञान देता है, पुराण को पढ़ता है, सुनाता है, वह साक्षात विष्णु स्वरूपा व्यास हो जाता है और अंततः विष्णु पद प्राप्त करता है। तुलसी दल पूजनम कृतवा, तुलसी दल से जो भगवान नारायण की पूजा करता है वह मनुष्य विष्णु लोक प्राप्त करता है। प्रतिदिन आपने भगवान को तुलसी दल अर्पित करना है। केवल एक तुलसी का पत्ता शालिग्राम भगवान को अर्पित कर दीजिए। लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल को अर्पित कर दीजिए। इतना करना है 4 महीने। इसमें कोई अधिक परिश्रम नहीं, मेहनत नहीं, कुछ नहीं, बड़ा सरल है ये सब कार्य को करना। जो मनुष्य प्रतिदिन भगवान को दूर्वा अर्पित करता है वह परम कल्याण को प्राप्त करके धन संपत्तिवान होता है और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। दुर्वांकु दूर्वा लेके आनी है, प्रतिदिन भगवान को अर्पित करनी है। इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पे कुछ वर्णन किए हैं नियम, जिनको बड़ी सरलता से प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। और शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अनिवार्य रूप से कोई ना कोई नियम इस चतुर्मास में करना चाहिए, अधिक कुछ नहीं। प्रतिदिन दान का नियम बना लीजिए, कुछ ना कुछ दान कीजिए। ब्राह्मण को दान कीजिए, गौ माता को रोटी खिलाइए, पक्षियों को दाना डालिए। ये सब कर्म अगर इनमें से एक भी आपने कर लिया तो आपका कल्याण है। इतने सारे मैं को नियम बताएं, इनमें से कोई एक नियम तो प्रत्येक मनुष्य को लेना ही चाहिए, ऐसा पुराण कहते हैं। भगवान ने इसीलिए बाधित किया है क्योंकि बड़े सरल है। इसमें ना अधिक परिश्रम है, ना अधिक धन लगाने की आवश्यकता है, बस अच्छी नीयत रखने की आवश्यकता है, अच्छा मन रखने की आवश्यकता है। आप कीजिए नियम से, इनको अवश्य भगवान आपका कल्याण करेंगे। अब इन नियमों के उद्यापन की बात आती है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूं, उसको अवश्य देख लीजिएगा कि कैसे इनको पूर्ण करना है, क्योंकि इनकी पूर्णता 4 महीने बाद होगी। अभी केवल आप इनमें से आरंभ तो कीजिए, फिर कहूंगा एक ना एक नियम आपने अवश्य धारण करना है। आपका भाग्य जागृत होगा, प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी। ये शास्त्रों की बात है, इसको इधर उधर की ना समझा जाए। चैनल पर नए हैं और अच्छी जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जो बना है वहां पे उसको अवश्य दबाइएगा। हमारा चैनल आपको कैसा लगता है, जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।